इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से एक बार बहुत बड़े क्रैश के लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ते जा रही हैं, रशिया और यूक्रेन के वॉर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है और इसी के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को बेच रहे हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी फिनटेक कंपनी के शेयर्स हैं जो ऑल टाइम लो पर हैं। अगर शेयर मार्केट में फिर से इतना बड़ा क्रैश आता है तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और तो रशिया और यूक्रेन के वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपना स्टेक बेचने और इसी के साथ साथ FIIs का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनकी इकोनॉमी पर और उनके अपने पोर्टफोलियो पर। आज के इस वीडियो में मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसी के साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो ये काफी तेजी से गिर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं पर हम लोगों को रिकवरी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इन्होंने अपने शेयर्स में रिकवरी दिखाई है। मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो गिरते ही जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। देखो, जब कभी भी शेयर मार्केट नीचे गिरता है और वो भी इतना ज्यादा नीचे गिरता है तो उसके पीछे का कोई एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ रशिया और यूक्रेन के वॉर का। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया और यूक्रेन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे, और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के बाद लोगों ने इन कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। और इसी के साथ साथ बहुत सारी इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी जो इंडिया में भी काम करती हैं, इन्होंने भी अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने फॉरेन के रशिया और यूक्रेन के यूनिट्स को बंद कर दिया। तो ऐसा करने की वजह से इंडियन कंपनीज की जो रेवेन्यू की ग्रोथ थी वो भी कम हो गई, सेल्स कम हो गई, और इसी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन का लेवल जो था वो भी थोड़ा सा कम हो गया। और इसी की वजह से कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ा, और कंपनी के प्रॉफिट अगर कम होते हैं तो डेफिनेट बात है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस भी कम होगी। और पिछले कुछ दिनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को बेच रहे हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर FIIs बेच रहे हैं लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स परचेज कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स करने की सही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो अपकमिंग वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस चैनल पर बने रहना। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, स्टॉक मार्केट के क्रैश की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हर कोई यही सोच रहा है कि ऐसे कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, ऐसी कौन सी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, या ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो जो है वो सेफ रहेगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी शेयर मार्केट में कोई भी मेजर डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ती है। स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस हल्की सी नीचे जाती है, लेकिन जब शेयर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती है। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर लेना। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, और इसी के साथ साथ गोल्ड ETF में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि इन सारे ऑप्शंस पे इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इनका क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट में जब क्राइसिस आता है, क्रैश आता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए SIPs के थ्रू, क्योंकि अगर आप SIPs के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के कॉस्ट को एवरेज आउट भी कर सकते हैं और इसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्विटीज के बारे में। अगर आप लोगों ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो जब कभी भी शेयर मार्केट में भारी डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स और करना है, मतलब आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट्स और करना है और डिप पे बाय करना है। अगर आप डिप पे बाय करते हैं और नया इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं तो आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कम हो जाएगा, और अगर ये कॉस्ट कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूँ कि अगर मार्केट में फिर से एक बार क्रैश आता है तो आपको क्या करना है ये आपको क्लियर हो चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो आप IT के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ FMCG के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये तीनों कैटेगरीज जो हैं वो बूमिंग सेक्टर हैं जहां पर आप कभी भी किसी भी प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये सारे शेयर जो हैं फ्यूचर में ग्रो ही करने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि
इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।